संध्या काल के समय द्वार पर जब दीप जलाया जाता है, उसका क्या महत्व है। जहाँ संध्या के समय दीप जलता है, वहाँ केवल प्रकाश नहीं आता, वहाँ स्वयं देवी लक्ष्मी प्रवेश करती है। पर क्या आपने कभी सोचा है, आखिर इस दीप में ऐसा क्या है जो देवताओं को आमंत्रित करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देता है। क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। इसी रहस्य ने माता पार्वती के मन में अनेकों प्रश्न जगा दिए और भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, जब दिन ढलता है तब मनुष्य अपने घर के आगे दीपक जलाते हैं। वे कहते हैं कि इससे घर में लक्ष्मी आती है, पितर देवता प्रसन्न होते हैं और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। किंतु क्या वास्तव में इस दीपक में कोई अदृश्य शक्ति है? क्या यह मात्र परंपरा नहीं, कोई आध्यात्मिक रहस्य है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनका मुख तेजस्वी था, पर दृष्टि कोमल और करुणामयी। वो बोले, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न संसार के हर उस जीव के लिए है जो प्रकाश चाहता है पर उसका अर्थ नहीं जानता। संध्या के समय द्वार पर जलाया गया दीपक केवल एक ज्योति नहीं, यह ब्रह्म का प्रतीक है। जब मनुष्य द्वार पर दीपक जलाता है तो वह केवल अंधकार को नहीं मिटाता, वह अपने जीवन में, अपने घर और अपने कर्मों के द्वार पर प्रकाश को उत्पन्न करता है। देवी पार्वती ध्यान से सुन रही थी। भगवान शिव ने आगे कहा, दिन और रात का मिलन, यह समय सबसे संवेदनशील होता है। यह वह क्षण होता है जब दिव्य शक्तियां बदलती हैं, देवता लोग स्वर्ग को लौटते हैं और प्रेतात्माएं पृथ्वी की ओर उतरती हैं। यदि इस समय कोई दीप द्वार पर जलाता है तो वह दीप स्वयं एक प्रहरी बन जाता है जो देवताओं को आमंत्रित करता है और नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। इसलिए यह दीप केवल रोशनी नहीं, एक सुरक्षा कवच है। फिर देवी पार्वती ने शिव भगवान से प्रश्न किया, प्रभु, जिस घर के द्वार पर दीप नहीं जलते वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती क्या? शिव भगवान बोले, हाँ देवी, लक्ष्मी का स्वरूप स्वयं प्रकाश है। वह जहाँ अंधकार देखती है वहां नहीं रुकती। जो व्यक्ति अपने द्वार को दीप से प्रकाशित रखता है वह अपने घर को लक्ष्मी के योग्य बनाता है। फिर शिव शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो इस दीपक के दिव्य रहस्य को बताएगी। हे देवी, बहुत समय पहले की बात है, जब अयोध्या नगरी स्वर्णमय शोभा से अलंकृत थी। उस पवित्र नगरी में धर्म, सत्य और मर्यादा का वास था। मार्गों पर वेद मंत्रों की मधुर गूंजें सुनाई देती थी और हर घर के आंगन से पूजा की ध्वनि वातावरण को पवित्र बनाती थी। उसी दिव्य भूमि में एक अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और धर्म शास्त्रों में निपुण ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सोमनाथ था। सोमनाथ का जीवन ज्ञान के प्रकाश में परिपूर्ण था। उसे वेद, उपनिषद, स्मृतियां, ब्रह्म सूत्रों का गहन अध्ययन किया था। धर्मशास्त्र के प्रत्येक सूक्ष्म नियम की उसे पूर्ण जानकारी थी। यज्ञ अनुष्ठान और वेद पाठ में उसकी निपुणता इतनी अच्छी थी कि नगर के लोग उसे ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर संबोधित करते थे। परंतु हे देवी, उसके पास ज्ञान तो था किंतु भक्ति मधुर रस उसके जीवन में नहीं था। वह पूजा करता था पर केवल एक कर्तव्य के रूप में। उसके हृदय में प्रेम का भाव, श्रद्धा और समर्पण की गहराई नहीं थी जो किसी सच्चे भक्त के हृदय में होती है। उसके जीवन की यह कमी उसके ही घर में पूरी होती थी क्योंकि उसकी पत्नी सुशीला एक अत्यंत गुणवती, भक्तिमान नारी थी। सुशीला का जन्म मानव भक्ति के लिए ही हुआ हो। उसका मन हर क्षण ईश्वर में रमा होता था। उसकी आंखों से सदा भक्ति की आंसुओं की धारा झलकती रहती थी और उसकी वाणी से हर समय भगवान विष्णु के नाम की मधुर गूंज निकलती थी। सुशीला का जीवन अनुशासन की मूर्ति था। प्रतिदिन वह ब्रह्म मुहूर्त में, जब संपूर्ण संसार निद्रा में लीन रहता था, उठ जाती थी, ठंडे जल से स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण करती, अपने घर के मंदिर में दीप जलाती और अत्यंत श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। उसका भक्ति भाव ऐसा था मानो स्वयं देवी लक्ष्मी उसके हृदय में बसी हुई हो। सुबह का समय हो या दोपहर का,
सुशीला का मन सदा भगवान के नाम में लीन रहता। जब संध्या होती और सूर्यदेव अस्त हो जाते, तब उसका भक्ति भाव और भी प्रबल हो जाता। वह पूरे घर को लीप पोत कर स्वच्छ करती और अपने आंगन को ऐसे सजाती जैसे कोई देवालय हो। फिर वह अपने मन को पूर्ण शुद्ध कर पवित्र भाव से द्वार के पास जाती और एक छोटा सा दीपक अपने हाथों से जलाती। उस दीपक का प्रकाश जैसे अंधकार को नहीं बल्कि अज्ञान को नष्ट कर रहा हो। वह दीप जलता तब गायत्री अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती और कहती, हे प्रभु, यह दीप केवल मेरे घर के लिए नहीं, यह आपके चरणों के लिए है। इसमें मैं अपना श्रद्धा का भाव अर्पित करती हूँ। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन संध्या का समय था। सुशीला अपने रोजाना नियम के अनुसार आंगन को लीप पोत कर द्वार पर बैठी थी। वह बड़ी भक्ति भाव से दीपक तैयार कर रही थी। उसने मिट्टी के छोटे से दिए में तिल का तेल डाला, रुई की बाती लगाई और अपने नेत्र बंद कर भगवान का स्मरण करते हुए दिया प्रज्वलित किया। उसी समय उसका पति वहां आ गया और सुशीला का उपहास करते हुए बोला, सुशीला, तुम यह दीप प्रतिदिन क्यों जलाती हो? इससे क्या लाभ होता है? यह तो व्यर्थ ही तेल की बर्बादी है। अपने पति के मुख से यह शब्द सुनकर सुशीला शांत हो गई। उसने कोई भी गुस्सा नहीं किया, कोई कड़वे वचन नहीं बोले। वह धीरे से उठी और अपने पति के सम्मुख जाकर अत्यंत विनम्रता से बोली, हे स्वामी, यह दीप केवल तेल और बाती से नहीं जलता, यह मेरी श्रद्धा से जलता है। यह दीपक मेरे हृदय की भक्ति का प्रतीक है। इससे घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और धर्म का प्रकाश फैलता है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर सोमनाथ, जो तर्क और ज्ञान के अभिमान में डूबा हुआ था, हंसकर बोला, हे सुशीला, यदि यह दीप इतना चमत्कारी है तो ठीक है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या यह तुम्हें किसी संकट से बचा सकता है। वैसे तो मुझे यह सब अंधविश्वास लगता है। अपने पति की इन बातों को सुनकर सुशीला को बहुत दुख हुआ, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। उसने केवल शांत स्वर में इतना कहा, हे स्वामी, संकट के समय भक्ति की परीक्षा होती है और जो भक्ति सच्ची होती है वह हर परीक्षा में पास होती है। इतना कहकर वह घर का काम करने चली गई। मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया, ऋतुएं बदली, समय बदला। फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा घटा जो सोमनाथ के जीवन की दिशा ही बदल दी। अयोध्या नगरी पर एक भयंकर अकाल का प्रकोप छा गया। आकाश महीनों तक सूना पड़ गया। बादल आते तो थे पर बरसते नहीं थे। खेत सूखे पड़ गए, तालाबों का जल सूख गया, धरती की गोद में दरारें पड़ गई। संपूर्ण नगर भय और पीड़ा में डूब गया। अनाज के दाम आकाश छूने लगे। भूख के कारण बच्चे रोने चीखने लगे। माता पिता असहाय होकर उन्हें निहारते। धीरे धीरे यह अकाल इतना बढ़ गया, राजमहल तक में अन्न की कमी होने लगी। फिर शिव भगवान कहते हैं, हे देवी, उस विपत्ति की अग्नि से सोमनाथ का घर भी अछूता नहीं रहा। जिस घर में कभी यज्ञों का धुआं उठता था, वहां अब चूल्हा भी ठंडा पड़ गया था। वेद पाठ का स्वर अब भूख की आह से दब गया था। घर में रखे अन्न के दाने समाप्त हो चुके थे और जल का एक पात्र तक दुर्लभ हो गया था। सोमनाथ, जो स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझता था, वह अब विवश स्थिति में खड़ा था। उसके मुख पर निराशा छाई हुई थी, परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी सुशीला का विश्वास अटल था। उसने अपने प्रभु में विश्वास कभी नहीं छोड़ा। वह भूखी रह लेती थी, परंतु दीपक जलाना नहीं भूलती थी। अपने अपने नेत्रों में आशा की ज्योति रखती। अपने पति से कहा, हे स्वामी, यह दीप चाहे कितना भी छोटा हो, पर इसका प्रकाश मेरे विश्वास से बड़ा है। जब तक यह दीप जलेगा, हमें कुछ नहीं होगा। मित्रों, वह हर संध्या उसी प्रकार द्वार पर दीप जलाया करती थी। उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था और पानी भी समाप्त हो चुका था। इसके बाद भी वह दीपक जलाया करती थी, क्योंकि ईश्वर के प्रति उसका विश्वास अटल था। हे देवी, समय की वह रात बड़ी अद्भुत थी। चारों ओर भयंकर अंधकार फैला था। आकाश में कोई तारा टिमटिमा नहीं रहा था, ना चंद्रमा की कोई किरण धरती पर उतर रही थी। दिशाएं मौन थी, वायु थमी हुई थी और अयोध्या की गलियां सूनी पड़ी हुई थी।
हर घर में भूख और चिंता का साया पसरा हुआ था, परंतु सोमनाथ के द्वार पर फिर भी एक दीप जल रहा था। वही संध्या दीप जिसे सुशीला हर दिन जलाती थी। वह दीप उस रात पहले से अधिक उज्ज्वल था। उसकी लौ मानो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत दे रही हो। सुशीला उस दीप के सामने बैठी प्रभु का स्मरण कर रही थी। उसके नेत्रों में थकान थी, पर विश्वास की आभा अभी भी झिलमिला रही थी। उसके हृदय में बसा एक भाव था, प्रभु मेरा यह दीप आपका प्रतीक है। जब तक यह जलता रहेगा मेरा मन भी आपके चरणों से जुड़ा रहेगा। वह मन ही मन परमात्मा को प्रार्थना कर रही थी कि तभी अचानक वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। दीपक की लौ एकाएक ऊंची उठी और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सुशीला ने चकित होकर इधर उधर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसकी दृष्टि द्वार पर पड़ी। वहां एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसके वस्त्र श्रवण के समान चमक रहे थे, नेत्रों में करुणा की मधुर किरणें निकल रही थी और उनके चरणों के स्पर्श से पृथ्वी पर पुष्प खिल रहे थे। हे देवी, वह कोई साधारण नारी नहीं थी, वह धन की देवी महालक्ष्मी थी। देवी लक्ष्मी को देखकर सुशीला का हृदय भक्ति से भर उठा। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह कुछ बोल भी नहीं पाई, बस श्रद्धा से झुककर देवी के चरणों में गिर पड़ी। लक्ष्मी जी ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और मधुर स्वर में बोली, पुत्री सुशीला उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कठिनतम समय में भी अपने नियम को नहीं छोड़ा। जब संसार भय और भूख से डगमगा गया तब भी तुम्हारे दीप की ज्योति बुझी नहीं। तुम्हारा यह दीप न केवल तुम्हारे घर को बल्कि संसार को भी प्रकाशमय करेगा। मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। माता लक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मुझे कोई धन वैभव या अमूल्य रतन नहीं चाहिए। मुझे बस इतना वर दो कि मेरे घर का दीप कभी ना बुझे। यह दीप सदा आपके चरणों में जलता रहे। मेरे कुल में सदा धर्म, शांति और सुख का वास बना रहे और किसी भी युग में मेरे वंशज इस दीप की महिमा को न भूलें। मैत्री के ऐसे व्यवहार को देखकर देवी लक्ष्मी मुस्कुराने लगी। उनके नेत्रों में मातृत्व का तेज और कृपा का सागर उमड़ आया। उन्होंने सुशीला को आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु पुत्री, तुम्हारे घर में सदा प्रकाश रहेगा। यह दीप कभी नहीं बुझेगा और जो भी मनुष्य संध्या के समय श्रद्धा और भक्ति से दीप जलाएगा उसके जीवन से भय, रोग और दरिद्रता दूर रहेंगे। उसके घर में सदा मेरा निवास रहेगा और देवता स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। यह दीप केवल तेल का नहीं, श्रद्धा का प्रतीक होगा। जो इस दीप को सच्चे भाव से जलाएगा उसका जीवन अलौकिक हो उठेगा। यह कहते ही देवी का स्वर धीरे धीरे मंद होने लगा। उनके चारों ओर का प्रकाश और भी तेज हो गया और माता लक्ष्मी अदृश्य हो गई। अब वहां केवल दीपक की लौ जल रही थी, परंतु उस लौ में अब देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद झिलमिला रहा था। सुशीला ने दीपक की ओर देखा और सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसका हृदय शांति और आनंद से भर गया, क्योंकि उस क्षण उसे अनुभव हुआ कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और सच्ची श्रद्धा स्वयं ईश्वर को प्रकट कर देती है। आगे भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, वह संध्या तो सुशीला के लिए कोई चमत्कार की रात थी। अगले दिन भोर का उदय होता है। सोमनाथ की निद्रा खुलती है। जब उसने नेत्र खोले तो जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर वह स्तंभ रह जाता है। जहाँ कल तक उसके घर की कोठारें सुनी थी, वहाँ अब अनाज से भरे बर्तन रखे थे। धान, गेहूं, चावल, फल, सब्जियां सुव्यवस्थित रूप से रखी थी। घर के आंगन में मधुर सुगंध फैली हुई थी, मानो वसंत स्वयं वहां उतर आया हो। वातावरण में ऐसी शांति और दिव्यता थी कि हृदय स्वयं ही श्रद्धा से भर उठे। सोमनाथ ने विस्मय से इधर उधर देखा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर यह सब कैसे हुआ? वह तुरंत अपनी पत्नी के पास गया और उससे पूछने लगा, हे प्रिय, यह सब कैसे हुआ? कल तक तो हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था और आज यहाँ इतना अन्न है। यह कैसे संभव हुआ? सुशीला के चेहरे पर शांत मुस्कान थी। उसने सहज स्वर में उत्तर दिया, हे स्वामी, यह किसी मनुष्य का कार्य नहीं, यह उस दीपक की कृपा है जिसे आप व्यर्थ समझते थे। वही दीप जो हर संध्या प्रभु के चरणों में अर्पित होता था, उसी की कृपा से माँ लक्ष्मी स्वयं कल रात यहाँ पधारी थी। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इस घर का दीपक कभी नहीं बुझेगा। उनके इस आशीर्वाद के कारण ही यह सब चमत्कार हुआ है। यह सुनते ही सोमनाथ के नेत्र नम हो गए। उसके भीतर पश्चाताप की अग्नि और भक्ति की लहर एक साथ उठी। वह भाव विभोर
होकर बोला, सच कहा तुमने सुशीले, मैं ज्ञान के अभिमान में अंधकार में जी रहा था और आज इस छोटे से दीप ने मुझे प्रकाश का सच्चा अर्थ समझाया। मैंने शास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा, पर आज तुम्हारी भक्ति ने मुझे साक्षात धर्म का स्वरूप दिखा दिया। वह पत्नी के चरणों में झुक गया और प्रणाम करते हुए बोला, आज से मैं तुम्हारे साथ संध्या दीप जलाऊंगा। यह दीप अब केवल तुम्हारे ही नहीं बल्कि हम दोनों के जीवन का दीप बनेगा। मित्रों, उस दिन से सोमनाथ और सुशीला दोनों ने संध्या के समय द्वार पर दीप जलाना आरंभ कर दिया। दिन बीतते गए और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह हुआ। उनका घर जहाँ कभी दुख की छाया थी, अब वहाँ भक्ति का प्रकाश फैल गया था। धीरे धीरे यह चमत्कार नगर में फैल गया। पड़ोसी उनसे पूछते, आखिर यह सब कैसे हुआ? तो सुशीला मुस्कुराकर कहती, संध्या का दीप केवल घर को नहीं हृदय को भी आलोकित करता है। उसकी बातें सुनकर लोग प्रेरित होने लगे और देखते ही देखते अयोध्या की प्रत्येक गृहिणी ने यह संकल्प लिया कि वह हर रोज संध्या के समय दीप जलाया करेंगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि समस्त अयोध्या में प्रत्येक घर के द्वार पर दीपक जलने लगे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती पर असंख्य तारे उतर आए हों। हर द्वार पर प्रकाश था, हर हृदय में भक्ति। आकाश से देवता भी उस दृश्य को देखकर बहुत खुश हो रहे थे और लक्ष्मी जी ने स्वयं विष्णु लोक से मुस्कुरा कर कहा, स्वामी देखिए, एक सुशीला की भक्ति ने पूरे नगर को आलोकित कर दिया। मित्रों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि जब संध्या का समय होता है और सूर्य देवता अस्त हो की ओर बढ़ते हैं तो हर घर के द्वार पर एक छोटा सा दीप जलाया जाता है। यह दीप केवल प्रकाश का नहीं, श्रद्धा, समर्पण और भक्ति का प्रतीक होता है। जब मनुष्य संध्या समय में श्रद्धा पूर्वक दीप जलाता है तो वह अपने भीतर के अंधकार, लोभ, क्रोध और मोह को मिटा देता है। यह दीप याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी ज्योति भी उसे पराजित कर सकती है। जिस घर में दीप जलता है वहां देवी लक्ष्मी का निवास होता है। वहां दरिद्रता, रोग, भय और प्रवेश नहीं करते। जो दीपक श्रद्धा से द्वार पर जलाया जाता है वह सभी पापों का नाश करता है और नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर करता है। उस घर में सदैव सुख, शांति और मंगलमय कार्य होते रहते हैं। यह सुनकर देवी पार्वती जी भाव विभोर हो गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, आपके श्रीमुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गई हूँ। यह दीप तो केवल प्रकाश नहीं, यह तो भक्ति का स्वरूप है। अब समझ में आया कि संध्या दीप का इतना महत्व क्यों है। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे देवी, दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जलता, वह तो भक्त के हृदय की श्रद्धा से जलता है। जो दीप प्रेम और भक्ति से जलाया जाता है वही मनुष्य के लिए स्वर्ग के द्वार खोलता है। फिर देवी पार्वती ने दूसरा प्रश्न पूछा, हे प्रभु, क्या इस दीपक को जलाने के लिए कोई नियम भी है? और साथ ही मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि किन स्त्रियों को इस दीपक को नहीं जलाना चाहिए? भगवान शिव रहस्यमय मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, प्रत्येक दीपक को प्रज्वलित करने के लिए अपने अपने नियम होते हैं। उसी प्रकार इस दीपक का भी कुछ नियम है। पहला नियम यह है कि जब ग्रहण का समय हो उस समय दीप नहीं जलाना चाहिए। दूसरा, जब तेज आंधी या तूफान चल रहा हो तब भी दीपक नहीं जलाना चाहिए क्योंकि यह अपशगुन माना जाता है। तीसरा, जब घर में कलह, अपवित्रता या मृत्यु शोक का समय हो तब दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, दीपक की लौ सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। इससे धन और समृद्धि के योग बनते हैं। दीपक की बाती का भी अपना अर्थ होता है। एक बाती वाला दीपक मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है, 2 बाती वाला दीपक समृद्धि के लिए, 5 बाती वाला दीपक सर्व सिद्धि एवं आरोग्य के लिए होता है। हे देवी, यह सब कर्म भाव और शुद्धता पर निर्भर करते हैं। दीपक केवल घी बत्ती का नहीं, वह तो मन की पवित्रता का है। कुछ अवस्थाओं में स्त्रियों को दीपक नहीं जलाना चाहिए। जब किसी के घर में मृत्यु या जन्म हुआ हो तब वह काल अपवित्र का समय होता है। उस समय में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होते क्योंकि उस समय घर की ऊर्जा असंतुलित होती है और देवता वहां नहीं ठहरते। दूसरा समय है मासिक धर्म का। वह स्त्री के शरीर की स्वाभाविक शुद्धि की अवस्था होती है। इस अवधि में उसे विश्राम दिया जाता है ताकि शरीर और मन दोनों संतुलित रहें। इसलिए धर्म में कहा गया है कि इस समय पूजा, व्रत, दीपदान नहीं करना चाहिए। जब शरीर की ऊर्जा
पुनः शुद्ध हो जाती है, तब वह इन कार्यों को कर सकती है। तीसरा है क्रोध, अशांति और शोक की अवस्था। जब स्त्री के मन में इन भावों का उथल-पुथल हो, तब उसे दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि दीप तभी फल देते हैं जब मन शांत और भाव श्रद्धा से भरा हो। क्रोधित या दुखी मन से जलाया गया दीपक प्रकाश तो देता है, परंतु फल नहीं देता। भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं कि आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। तब देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज समझ में आया कि द्वार पर जलने वाला यह छोटा सा दीप दरअसल संपूर्ण जीवन का प्रतीक है। यह दीपक केवल घर को नहीं, आत्मा को भी प्रकाशित करता है। माता पार्वती ने विनम्रता पूर्वक फिर से पूछा, हे प्रभु, अब मैं जानना चाहती हूँ कि दीपक जलाने का सही समय कौन सा है? किस दिशा में दीपक रखना चाहिए? दीपक जलाते समय मन में कौन सी भावना रखनी चाहिए ताकि उसका फल हजारों गुना बढ़ जाए? भगवान शिव ने अपने शांत नेत्रों को खोला। उसकी दृष्टि में करुणा और ज्ञान का गहरा प्रकाश था। वे बोले, देवी, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने, क्योंकि दीप जलाना तभी फलदायी होता है जब वह नियम, दिशा और भावना के साथ किया जाए। दीप की लौ तो सबके घर में जलती है, पर उसका तेज केवल उसी घर में फैलता है जहाँ श्रद्धा और शुद्धता के साथ होती है। सबसे पहले समझो संध्या दीप का समय। यह वह क्षण है जब सूर्य की अंतिम किरण क्षितिज को छोड़ती है और अंधकार फैलने लगता है। यही संध्या कहलाती है, जब दिन और रात एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इसी समय दीप जलाना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यही वह समय है जब देवता लोग स्वर्ग को लौटते हैं और राक्षसी शक्तियां पृथ्वी की ओर बढ़ती हैं। जो व्यक्ति इस समय दीप जलाता है, वह देवताओं को आमंत्रित करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर भेजता है। यदि कोई व्यक्ति देर से दीप जलाए, वह जब रात पूर्ण रूप से छा चुकी हो, तो उसका फल घट जाता है, और यदि समय से पहले जलाए, जब सूर्य का प्रकाश भी विद्यमान हो, तो उसका प्रभाव अधूरा रह जाता है। इसलिए कहा गया है, ना बहुत पहले और ना बहुत बाद में। सूर्यास्त के समय ही दीप जलाना चाहिए। अब सुनो दीप रखने की दिशा। जब दीप घर के द्वार पर रखा जाए, तो वह सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखा जाए, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्यदेव का स्थान है। उत्तर दिशा धन देवता कुबेर की। यदि दीप इन दिशाओं में जलता है, तो घर में समृद्धि और दीर्घायु दोनों का वास होता है। यदि दीप दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाए, तो वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसलिए जो लोग अपने पितरों को याद करते हुए दीप जलाते हैं, वे दक्षिण दिशा में दीप जलाएं, परंतु पश्चिम दिशा में दीप कभी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वह अधोगति या रात्रि के नकारात्मक प्रभावों को आकर्षित करता है। अब समझो दीप जलाने की भावना। दीप का पुण्य उसकी लौ से नहीं, बल्कि उस भावना से नापा जाता है जिससे वह जलाया गया है। जो व्यक्ति दीप जलाते समय मन में क्रोध, ईर्ष्या और दूसरों से जलन करता है, उसका दीपक केवल मिट्टी और तेल का रह जाता है। पर जो व्यक्ति शांत मन से यह करता है, उसका दीपक भगवान के चरणों में समर्पित होता है। दीपक की बाती कपास से बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि कपास शुद्धता का प्रतीक है। तेल यदि गाय के घी का हो, तो वह पितरों को तृप्त करता है। यदि तिल का तेल हो, तो वह दरिद्रता मिटाता है। यदि सरसों का तेल हो, तो वह राक्षसी शक्तियों को दूर भगाता है। दीप जलाने से पहले बत्ती को तेल में भिगोकर थोड़ी देर के लिए शांत भाव से रखना चाहिए, क्योंकि जैसे बत्ती तेल में भीगती है, वैसे ही मन को भी श्रद्धा में भीगना चाहिए। दीप जलाने के समय एक छोटा सा मंत्र कहिए, ओम दीपाय नमः या तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जिसका अर्थ है, हे प्रभु, मुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले चले। दीपक का प्रकाश घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है, जिससे अगली पीढ़ी का मन भी पवित्र बनता है। जिस घर की स्त्रियां तुलसी या द्वार पर दीपक जलाती हैं, वहाँ परिवार का वंश तेजी से बढ़ता है। दीपक की लौ विजय का प्रतीक है। जो व्यक्ति अंधकार में भी प्रकाश की ओर चलता है, वही जीवन में सफल होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन दीप जलाता है, उसके शत्रु स्वयं नष्ट हो जाते हैं, उसके कार्यों में अड़चन नहीं होती, उसके यश की आभा फैलती है। वह व्यक्ति दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। दीपक की
लोक ज्ञान का प्रतीक है। जो व्यक्ति दीप जलाते समय यह प्रार्थना करता है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, उसका चित्त निर्मल होता है, उसकी बुद्धि स्पष्ट होती है, वह हर कार्य करने में भी विवेकशील होता है। ऐसा व्यक्ति केवल बाहरी प्रकाश में नहीं, भीतर के प्रकाश में भी जीता है। यही प्रकाश अंततः उसे मोक्ष की राह दिखाता है। देवी पार्वती श्रद्धा से सुन रही थी। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, क्या दीपक जलाने से शरीर के रोग भी दूर होते हैं? भगवान शिव बोले, देवी, यह भी सत्य है। दीपक अग्नि तत्व से बना है। अग्नि ही शरीर के रोगों को दूर करने के लिए शक्तिशाली है। जो व्यक्ति स्वच्छ तेल और शुद्ध बत्ती से दीपक जलाता है, उसके घर की वायु शुद्ध होती है, वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। इससे न केवल मानसिक तनाव घटता है, बल्कि घर में रहने वाले लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। यही कारण है कि पुराने समय में रोगी के कमरे में दीपक जलाया जाता था, ताकि नकारात्मकता दूर रहे और जीवन में उत्साह बना रहे। फिर भगवान शिव मधुर स्वर में कहा, देवी, दीपक का पुण्य केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। जो व्यक्ति नित्य श्रद्धा से संध्या दीप जलाता है, उसे अगले जन्म में भी उसका पुण्य फल मिलता है। उसके पितर प्रसन्न रहते हैं और जब उसकी मृत्यु का समय पास आता है, तब स्वयं यमदूत भी उस आत्मा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि जिसने जीवन भर प्रकाश दिया, उसके लिए मृत्यु भी अंधकार नहीं होती। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि दीपक केवल एक कर्मकांड नहीं है, तो ब्रह्मांड का सबसे सरल और प्रभावशाली साधन है। यह एक छोटा दीप नहीं, बल्कि ईश्वर का निवास है। भगवान शिव स्नेह पूर्वक बोले, सत्य कहा देवी, दीपक का प्रकाश बाहर को नहीं, भीतर को दिखाने के लिए होता है। जब मनुष्य हर संध्या अपने द्वार पर दीप जलाता है, तो वह केवल अंधकार को नहीं भगाता, वह अपने कर्मों के आईने को भी साफ करता है। जो व्यक्ति लोक को देखकर स्वयं को पहचान लेता है, वही सच्चा साधक है। प्रिय भक्तों, आज आपने केवल एक कथा नहीं सुनी, आज आपने एक छोटे से दीप की महिमा को महसूस किया है। यह दीप मिट्टी, तेल और बाती का नहीं होता। यह दीप मनुष्य की श्रद्धा, विश्वास और संकल्प से बनता है। जब संध्या के समय आप अपने द्वार पर दीप जलाते हैं, तो आप केवल घर को उजाला नहीं देते, आप अपने जीवन में डर, अभाव और नकारात्मकता को भी विदा करते हैं। याद रखिए, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी ज्योति उसे पराजित करने के लिए पर्याप्त होती है। शिव कहते हैं, जो हर दिन प्रकाश चुनता है, उसके जीवन में अंधकार टिक नहीं पाता। इसलिए आज से नहीं, आज की संध्या से ही अपने द्वार पर दीप जलाइए, बिना दिखावे के, बिना डर के, केवल श्रद्धा से, क्योंकि जहाँ दीप है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ प्रकाश है वहाँ शिव का आशीर्वाद है। और जो हर संध्या श्रद्धा से दीप जलाता है, उसका जीवन स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।